वेस्ट साइड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो पिछले क्लास में बताए थे कि 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। और हम पी एक्स को ही बोलते हैं वाई, पी एक्स को ही क्या बोलते हैं? तो वाई बराबर ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो भी ग्राफ खींचेंगे तो परवलय का आकार का नहीं वक्र होगा। कैसा होगा? एक वक्र होगा। तो वक्र में 6 टाइप कौन कौन कंडीशन होगा तो देखते हैं। पहला कंडीशन, जब ए बड़ा होगा 0 से और क्या होगा? ए बड़ा होगा 0 से और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बड़ा होगा 0 से। ये दोनों क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। दोनों में क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो इसमें है क्या? ए का मान 0 से बड़ा, ए का मान क्या है? 0 से बड़ा और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी मान 0 से बड़ा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। तो जब ये ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद विवेचक के बारे में पढ़ेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे इससे, ये जो बहुपद दिया रहेगा उससे क्या निकालेंगे हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर वो 0 से बड़ा हो गया, उसका मान क्या हो गया? 0 से बड़ा करने मतलब प्लस में आएगा तभी ना 0 से बड़ा। संख्या रेखा पर बीच में क्या होता है? 0, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, यानी 0 से बड़ा मतलब अगर प्लस में आ गया तो और ए का भी मान 0 से बड़ा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ होगा कि वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा 2 बिंदु पर और वो ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। किधर रहेगा? ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश और ये मूल बिंदु। तो ये ऊपर की ओर खुला हुआ ये किस पर डिपेंड करता है? ए पर। किस पर? ए पर। ए अगर प्लस में है तो ऊपर की ओर रहेगा खुला हुआ, अगर ए का मान माइनस में है तो नीचे की ओर रहेगा खुला हुआ। किधर रहेगा? नीचे की ओर। तो ये था पहला कंडीशन कि जब क्या हो? ए का मान 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। इसी का दूसरा कंडीशन है, सेम इसी जैसा है, जब क्या हो? ए का मान 0 से छोटा हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा? 0 से छोटा, लेकिन ये जो मान रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा ही रहेगा। तो इसमें किया सिर्फ बदला, ए का मान बदला, तो इसमें भी 2 शून्यक निकलेगा। कितना शून्यक निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा। 2 शून्यक निकलने का अर्थ ये होता है कि ये जो इसका ग्राफ जो बनेगा, द्विघात बहुपद का जो वक्र ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद करेगा? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तभी ना 2 शून्यक निकलेगा। तो ये भी उसी तरह हो, लेकिन बस इसका मुंह नीचे की ओर खुला हो रहेगा। किधर रहेगा? नीचे की ओर खुला रहेगा। ये इसका प्रकार कर बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा इसका, वाई डैश। तो देखो इसमें भी एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका भी ग्राफ सेम ही बनेगा। पर ये होगा कि अगर ए का मान माइनस में आ गया, 0 से छोटा का मीन्स होता है माइनस में, 0 से छोटा का मीन्स क्या होता है? माइनस में। तो ग्राफ किधर खुला हुआ रहेगा? नीचे की ओर। किधर खुला हुआ रहेगा? तो ये 2 कंडीशन सेम है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का 3 टाइप आएगा। कितना आएगा? 3 प्रकार आएगा। इसके बारे में भी हम लिखाएंगे डिटेल से। तो अगर 0 से बड़ा 2 बार आएगा, तो अगर ए का मान 0 से छोटा हो गया और ये तो बड़ा है इसमें भी और इसमें भी, तो ए का मान छोटा है तो परवलयिक बनेगा, नीचे की ओर खुला हो रहेगा और एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद करेगा? 2 जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। इस ग्राफ में भी सेम है, पर ए का मान प्लस में तो ऊपर की ओर खुल गया। अब जहाँ भी ए का मान प्लस में आएगा समझ जाएंगे वो ऊपर की ओर खुलाएगा। किधर खुलेगा? ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। और ए का मान अगर माइनस में आए तो किधर खुला हुआ रहेगा? नीचे की ओर खुला हुआ। तो ये 2 कंडीशन पहले इसको उतारो। तो आप देख रहे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या है? ए का तो 2 ही मान आएगा। क्या आएगा? 0 से बड़ा या 0 से छोटा बराबर होगा रे। इसमें लिखे हैं ना द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता। पर आए ना जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो क्या होगा? 0 से छोटा है 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा लिए हैं। और देखो इस बार क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब इसका मान निकालेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा? 0 के बराबर जब आएगा तो ये एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, प्रतिच्छेद न करके एक ही बिंदु पर क्या करेगा? स्पर्श करेगा। और हम बताएं कि जब स्पर्श करेगा इसका मतलब दोनों इसका मान जो होगा, एक्स का 2 मान निकलेगा ना, तो दोनों मान समान होगा। दोनों मान क्या होगा? 2 मान जो निकलेगा अल्फा बीटा, दोनों आपस में क्या होगा? इसका 2 जो शून्यक होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा या समान होगा। तो स्पर्श जब ग्राफ करेगा एक्स अक्ष को, इसका मतलब समझ लेंगे कि उसका एक्स का मान जो होगा दोनों वैल्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो देखो ए का मान जब बड़ा, अभी हम बताएं जब भी ए का मान 0 आएगा समझ जाएंगे ग्राफ ऊपर की ओर खुला रहेगा। किधर खुला रहेगा? ऊपर की ओर। तो ये ग्राफ देखो ऊपर की ओर खुला हुआ है,
तो और देखो स्पर्श कर रहा, देखो अब ये मत सोचना कि ग्राफ इधर नहीं बन सकता, ग्राफ इधर भी बन सकता है। एक्स अक्ष ये यहाँ तक एक्स अक्ष है ना रे, इधर बनाए किधर बनाए, तो एक्स अक्ष किधर है, बस स्पर्श करना चाहिए। एक्स अक्ष को क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। जब बी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और ये तो पता है कि a का मान जब 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की ओर ग्राफ खुलेगा, ठीक है। तो ये होगा तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, a का मान छोटा होगा 0 के बराबर, तो इसमें भी होगा। सबका दो कंडीशन, इसका भी 2 कंडीशन, एक बार 0 से छोटा a का मान, एक बार 0 से बड़ा a का मान। तो बस वही है, कुछ नहीं, ग्राफ नीचे की ओर खुल जाएगा। इसमें भी स्पर्श करेगा। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो वो स्पर्श करेगा। अब ग्राफ किधर खुलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, a पर। ग्राफ ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, a पर। और ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, स्पर्श करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इसको हम क्या बोले, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम है विवेचक। इसका पूरा का नाम क्या बोलते हैं, विवेचक। इसको d से दिखाया जाता है। इसको किससे दिखाया जाता है, d से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है और a का मान 0 से छोटा होता है। ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा और एक्स अक्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। यहाँ इधर भी बन सकता है लेकिन ऊपर की ओर नहीं खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। तो ये 2 कंडीशन हो गया, ये 2 कंडीशन इसका, 2 कंडीशन पहले, तो 4 कंडीशन हो गया ग्राफ का। उतारो इसको। 5वां कंडीशन है a का मान 0 से बड़ा। इसमें जो द्विघात बहुपद में a रहेगा, ये a क्या कहते हैं, a को क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान निकालेंगे हम लोग, तो देखो 0 से बड़ा पढ़ा दिए, 0 से बड़ा का ग्राफ भी पढ़ा दिए, 0 के बराबर का ग्राफ पढ़ा दिए। अब 0 से छोटा हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 से छोटा। तो देखो जब 0 से छोटा हो गया, यानी इसको क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं ना, विवेचक। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो उसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा। और कोई शून्यक नहीं निकलने का मतलब होता है वो एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ ये बात पे ध्यान देना है, 0 से बड़ा है a का मान तो ऊपर की ओर मुँह होगा, बस प्रतिच्छेद या ना प्रतिच्छेद करेगा ना ही स्पर्श करेगा, ना ही प्रतिच्छेद करेगा ना ही कर रहा है क्या। अब ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, क्या नीचे आ सकता है ये ग्राफ, यहाँ से ये मुड़ गया, कोई तरह कर यहाँ से मुड़ गया, क्या इधर आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये अब कभी भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ये इसका कोई शून्यक नहीं होगा। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया, उसका कोई शून्यक नहीं होगा, बस इसका कोई शून्यक नहीं है। तो इसमें भी तो वही कंडीशन होगा, 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो ग्राफ बस सिर्फ क्या हो जाएगा, ये देखो 0 से छोटा है, a का भी मान 0 से छोटा, तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की ओर। किधर खुलेगा, नीचे की ओर। किधर खुलेगा, नीचे की ओर। इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा, इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि बी डी स्क्वायर का ये बी का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया यानी माइनस में आ गया तो उसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा, कोई शून्यक नहीं निकलेगा। तो ये था 6 प्रकार का ग्राफ, जो कि द्विघात बहुपद का ये 6 ही प्रकार का ग्राफ हो सकता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का ग्राफ हो सकता है। तो इसको उतारो। तो विवेचक, जो भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ रहे थे उसको कहते हैं विवेचक। तो विवेचक आखिर क्या होता है, इसका कोई बेसिक परिभाषा नहीं, पर समझने के लिए कि विवेचक होता है जो द्विघात बहुपद के शून्य का प्रकृति बताए। क्या बताएं, शून्य यानी द्विघात जो बहुपद है उसका शून्य का प्रकृति, प्रकृति मतलब उसका नेचर, यानी वो किस तरह का होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, किस प्रकार का होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचर, प्रकृति। यानी शून्य के बारे में जानकारी देगा कि वो शून्य कैसा होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक। और विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, और डी बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला जो पढ़ रहे थे वही है डी। अरे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग कहते हैं विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही नाम क्या है, विवेचक। इसी के बारे में पढ़ेंगे, यही है विवेचक। ये क्या, विवेचक। तो ये 3 कंडीशन होता है इसका, विवेचक का क्या होता है, 3 कंडीशन।
पहले क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान क्या, डी मतलब क्या रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या, 0 से बड़ा, वही बात हुआ। अगर ऐसा हो, यदि क्या हो, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो शून्यक वास्तविक और असमान असमान होगा। कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। रुका रे, एक नंबर में क्या है, डी का मान 0 से बड़ा, तो क्या हो सकता है, शून्यक वास्तविक और असमान। असमान का मतलब क्या, बराबर नहीं होगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा हो तो असमान, दोनों शून्य क्या होगा, अलग अलग होगा। और इस ये ग्राफ के बारे में क्या बात करता, पहला ग्राफ जो पढ़ाए थे डी, ये डी जो था 20 0 से बड़ा था ना, तो क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक्स अक्ष को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, तो क्या होगा, अगर डी का मान 0 से, तो 3 बात निकला, एक तो वास्तविक शून्यक निकलेगा, इसके बारे में छोड़ दो, असमान होगा, शून्य कैसा होगा, बराबर नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेगा, वो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, को प्रतिच्छेद करेगी, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ज़्यादा बेटर रहेगा। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर। कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रुको न, दूसरा कंडीशन है क्या, डी का मान 0, डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो वास्तविक शून्यक होगा और समान शून्यक होगा। दो जो शून्यक निकलेगा अल्फा बीटा दोनों क्या होगा, समान होगा, बराबर, आपस में दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ये है विवेचक या प्रकृति बता रहा हूँ। ग्राफ जो होगा केवल एक बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तीसरा और चौथा टाइप का जो ग्राफ बताए थे जो कि स्पर्श कर रहा था, बताए थे ना, तो अगर डी का मान 0 के बराबर यानी विवेचक अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, समान होगा, शून्य क्या होगा, समान होगा। दोनों शून्य जो निकलेगा आपस में समान हो जाएगा, क्या होगा, आपस में समान होगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या, अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया, डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में हो गया तो शून्यक नहीं निकाला जा सकता। बस 10 क्लास तक के लिए ये बात है, शून्यक नहीं निकाला जा सकता है। जब डी का मान माइनस में आ जाएगा तो शून्यक नहीं निकाला जा सकता। और ये एक्स अक्ष को ना ही स्पर्श करेगी या ना ही क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। ये है ग्राफ की प्रकृति। ये 3 पॉइंट से 6 सवाल निकल सकता है। पहला क्या, तो ग्राफ का पहला वास्तविक होगा कि काल्पनिक, वास्तविक होगा, दोनों बार में वास्तविक ही होगा। तीसरा में काल्पनिक होगा, काल्पनिक अभी पढ़ा नहीं उसके बारे में, सीधा इसमें कहीं काल्पनिक होगा। और क्या होगा, जब डी का 0 के बराबर तो शून्य क्या होगा, समान हो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डी बराबर विवेचक 0 के बराबर हो तो शून्य की प्रकृति बताए, समान या असमान, तो समान होगा। कैसा होगा, तीसरा, अगर डी 0 से छोटा आ गया तो शून्यक नहीं निकाला जा सकता, शून्यक नहीं निकाला जा सकता। और ग्राफ कैसा होगा, इसमें ना स्पर्श करेगा ना प्रतिच्छेद करेगा। तो ये 6 प्रकार जो ग्राफ पढ़ा है उसके बारे में था, डी विवेचक के बारे में। तो आज के लिए क्लास इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।